बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन कोरमा। कोरमा बनाने की बहुत सारी रेसिपी आपने देखी भी होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन परफेक्ट खुशबूदार बेहतरीन ग्रेवी के साथ चिकन कोरमा हम सादा मसालों में घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान एक यूनिक रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो कोरमा किसी भी रेगुलर बर्तन में तैयार कर सकते हैं, लेकिन कोरमा कुकर में बहुत ही लजीज और जायकेदार तैयार होता है। तो हम लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। बहुत सारे लोग कहते हैं कोरमा घी में लजीज तैयार होता है, तो हम ऑयल में कोरमा बहुत ही लजीज तैयार करेंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल में हम डाल देंगे 3 चम्मच भर के घी। घी के साथ ही हम कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो चिकन के लिए परफेक्ट कोरमा तैयार होगा। खड़े मसालों के साथ हमने मिकदार कितनी लेनी है वो आप अच्छे तरीके से देख लें। खड़े मसालों के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बहुत ही ख़ास मसाला, जिसमें हम लेंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच हम भर के लेंगे सौंफ का पाउडर। इसी में हम डाल देंगे ठीक 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और हम लेंगे 2 बड़े चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। साथ ही शामिल कर देंगे मज़ीद पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़रूरत हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। याद रहे कि अभी तक हमने चूल्हे को ऑन नहीं करना। जब हमारे तमाम मसाले मुकम्मल हो जाएंगे तब हम चूल्हे को ऑन करेंगे। आधा कप हमने पानी का इस्तेमाल किया और साथ में हमने चूल्हे को ऑन कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं तमाम मसालों में हम चिकन शामिल कर देंगे। 1 किलो हमने चिकन लिया है और चिकन को इस मसाले में शामिल करने के बाद हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन को इस मसाले में मिक्स कर लेना है। चिकन कोरमा की बहुत ही मज़ेदार एक अलग सी रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। अगर इस रेसिपी को आपने मुकम्मल वॉच कर लिया तो आप हैरान हो जाएंगे कि कोरमा बनाना इतना आसान भी हो सकता है। हमने चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लिए। अलग से हमें मसाले बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर इसी मसाले में चिकन पकने के बाद हम दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हो कि चिकन जो है काफ़ी हद तक पक चुका है। जब तक हम चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस मसाले में रोस्ट नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होगा, तो ये कोरमा लजीज कैसे तैयार हो सकता है। तो इसी वजह से हमने दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल किया है, ताकि हम चिकन को पलट दें और अच्छे तरीके से जो चिकन है वो रोस्ट हो जाए। आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद अब ये चिकन जो है मुकम्मल तौर पे रोस्ट हो चुका है। चिकन के पीस अपनी जगह पे मौजूद हैं और इनको जितना भी हम कुक करेंगे इसके पीस जो हैं वो अलग नहीं होंगे। जब इस तरीके का चिकन कोरमा तैयार हो जाएगा तो हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो चिकन कोरमा के लिए परफेक्ट जो दही का इस्तेमाल होगा वो 1 पाव हम दही लेंगे। दही हमने मलाई के साथ लिया है। दही के साथ ही हमने इसमें शामिल कर दिए हैं फ्राई किए हुए प्याज। कोरमा बनाने से पहले हमने प्याज फ्राई करके अलग कर लिए थे और अभी हमने वही प्याज क्रश करके इसी दही में शामिल कर दिए। मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करके हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन में दही और प्याज को मिक्स कर लेना है। अभी हम चिकन, दही और प्याज को अच्छे तरीके से पकने देंगे। इस चिकन को हमने प्याज और दही के साथ इतना ज़्यादा पका लेना है कि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। अभी आपको चेक करा देते हैं कि दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और खुशबू इतने कमाल की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रेसिपी को आपने एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। अभी आपको चेक कराती हूँ, आप ज़रा कौरमे का कलर देख लें। इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ ये चिकन कोरमा तैयार हो रहा है। चिकन कोरमा की ये इतनी आसान रेसिपी है कि आपको अलग से मसाले तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी मुकम्मल तसल्ली कर ली है कि ये कोरमा बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार तैयार हो चुका है।
अभी हम इस कोरमे को बहुत ही शानदार तैयार करेंगे पानी और दूध का इस्तेमाल करके। जब इस तरीके का मसाला तैयार हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 गिलास भर के पानी और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के दूध। दूध शामिल करने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसालों का जो टेस्ट है वो इस चिकन में शामिल हो जाए। कौरमे में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने 1.5 गिलास भर के पानी का इस्तेमाल किया और 1 कप हमने दूध का इस्तेमाल किया। अभी हम ढक्कन लगाने लगे हैं। 1 विसल आने के बाद हम ठीक 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे इस कौरमे को पकने देंगे। 20 मिनट के बाद हम चेक करने लगे हैं तो माशाल्लाह से खुशबू कमाल की आ रही है और अभी आपको इसकी लुक दिखाते हैं बहुत ही करीब से। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस तरीके की आसान सी रेसिपी आपसे किसी ने भी शेयर नहीं की होगी। कोरमा ग्रेवी को आपने कितना पतला और गाढ़ा रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम इसी कोरमे को बहुत ही जायकेदार मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इस पे डाल देंगे बारीक पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक पिसा हुआ जायफल और जावित्री का पाउडर। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। अभी हमने बहुत ही हल्के हाथ से तमाम पिसे हुए मसालों को मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। आप देख सकते हो कि तमाम का तमाम जो रोगन है वो ऊपर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार चिकन कौरमा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। आपको मेरे बनाने का तरीका और ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।